नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रमनजीत कौर सोरी और आप देख रहे हैं नैना टीवी। आज का विषय है फ्रॉड ईएमआई एप्स और ऑनलाइन लोन एप्स। छोटे छोटे लोन के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और फिर शुरू होता है हैरेसमेंट। सोचिए, आपने छोटी सी जरूरत के लिए ऑनलाइन लोन ऐप से पैसा लिया और फिर हर दिन धमकी भरे फोन आ रहे हैं, गालियां, यहाँ तक कि फोटो मॉक करके बदनाम किया जा रहा है। परिवार को गंदी तस्वीरें भेजी जा रही हैं या ईएमआई गलत दिखाकर जबरदस्ती वसूली की जा रही है। डर लगना लाजमी है, लेकिन याद रखिए कानून आपके साथ है, इसलिए घबराइए मत और वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ऐसे मामले में क्या करना है, कौन कौन से कानून लागू होते हैं और कैसे आप अपना हक पा सकते हैं। सबसे पहले, ये ऐप्स अवैध क्यों हैं? बहुत से लोन ऐप्स बिना आरबीआई की मंजूरी के चल रही हैं। आरबीआई के 2022 डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइन के हिसाब से हर लोन ऐप का किसी बैंक या एनबीएफसी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। लेकिन फ्रॉड ऐप्स लोगों के पैन, आधार, कॉन्टैक्ट एक्सेस करके जबरदस्ती वसूली करती हैं। अगर आपको कोई ऐप सस्पिशियस लगे तो पहले ही गवर्नमेंट साइट पर जाकर चेक करें। दूसरा, सबूत इकट्ठा करना। ये आपका पहला हथियार है। सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, धमकी भरे टेक्स्ट, स्क्रीनशॉट्स सब संभाल के रखिए। लोन एग्रीमेंट और ऐप परमिशंस भी सेव करें। एविडेंस को क्लाउड या ईमेल पर बैकअप करें ताकि डिलीट ना हो जाए। तीसरा, साइबर क्राइम पे कंप्लेंट। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.government.in पर कंप्लेंट दर्ज कीजिए या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कीजिए। ध्यान रखिए, 1930 पर कॉल कीजिए। यहाँ आप डिटेल्ड कंप्लेंट दे सकते हैं। ऐप का नाम, ट्रांजैक्शंस आईडी, हैरेसमेंट के सबूत। सेंसिटिव केसेस में एनोनिमस रिपोर्टिंग का ऑप्शन भी है। चौथा, एफआईआर, जो कि आपके हक का कदम है। नज़दीकी साइबर सेल या पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। बीएनएस 2023 के सेक्शन 318 चीटिंग यानी धोखाधड़ी, सेक्शन 308 एक्सटॉर्शन वसूली, 351(2) क्रिमिनल इंटिमिडेशन धमकी और उसी के साथ आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट, 66D चीटिंग बाय पर्सोनेशन, 67 अदर ऑब्ससीन मटेरियल का सर्कुलेट किया गया हो। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो मजिस्ट्रेट के पास जाएं। बीएनएसएस के सेक्शन 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। पांचवा, आरबीआई और ombudsman। अगर ऐप किसी रजिस्टर्ड बैंक एनबीएफसी से जुड़ा है तो आरबीआई ombudsman को कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई की ऑफिशियल साइट पर। अगर ऐप अनरजिस्टर्ड है तो ombudsman जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगी। ऐसे केस में कंप्लेंट साइबर क्राइम पोर्टल पर और गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट पर करें। छठा, कंज्यूमर कोर्ट। अगर रजिस्टर्ड एंटिटी ने अनफेयर प्रैक्टिस की है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर फोरम में केस कर सकते हैं। लेकिन अनरजिस्टर्ड फ्रॉड ऐप्स के लिए क्रिमिनल कंप्लेंट ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अतिरिक्त फ्रॉड ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर रिपोर्ट करें ताकि और लोग ना फंसे। अगर हैरासमेंट कॉल्स या एसएमएस आ रहे हैं तो ट्राई को भी कंप्लेंट कीजिए। टेलीकॉम रेगुलेशन के तहत ये पनिशेबल है। डेटा मिसयूज हो तो साइबर कंप्लेंट के साथ आप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के वायलेशन का जिक्र भी कर सकते हैं। देखिए, रिकवरी एजेंट्स को गाली देने, कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने या बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब अपराध हैं। चीटिंग, एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन और आईटी एक्ट के तहत पनिशेबल ऑफेंस हैं। याद रखिए,
कोई भी आपको धमकाकर पैसा वसूल नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप फ्रॉड ईएमआई ऐप्स या लोन ऐप्स का शिकार हुए हैं तो डरिए मत, कानून आपके साथ है। बस एविडेंस बचाइए, साइबर क्राइम पोर्टल्स पर रिपोर्ट कीजिए और पुलिस से एफआईआर कराएं। और अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में अपने सवाल लिखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए न्यायनामा टीवी को, जहां आपको मिलती है असली कानूनी जानकारी आसान भाषा में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।